हेलो विद्यार्थियों, देखिए सर, आपका क्वेश्चन आज बाबू है कि इसमें बीजांड के बारे में प्रश्न पूछता है। अधिकांशतः एग्जाम में देखिए बीजांड पूछा जाता है कि बीजांड ग्रुप जानुधानी, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में मेगास्पोरेंजियम का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन करें सर। ठीक है, तो इसमें से कोई भी आपको प्रश्न पूछता है बीजांड, ग्रुप जानुधानी या मेगास्पोरेंजियम, तो तीनों प्रश्न एक ही होता है, लगभग सेम होता है। तो पहले हम जानते हैं कि सर यह बीजांड आखिर होता कहाँ है, इसको जान लेते हैं, फिर इसका क्वेश्चन का विस्तार से आपको पूछता है इसका आंसर। ठीक है ना। तो देखिए बीजांड सर आप लोगों को बताए थे बाबू कि इसमें एक नर एक मादा होता है, जिसमें पुष्प का दो भाग होते हैं, एक नर भाग होते हैं, एक मादा भाग होते हैं। नर में बताए थे कि नर को बोलते हैं पुंकेसर, पुंकेसर के नाम सुने होंगे, बताए थे पुंकेसर होता है, जिसको इस तरह का दिखाते हैं फोटो। और पुंकेसर के अलावा एक मादा भाग होता है जिसको हम बोलते हैं स्त्री केसर। इसमें आप देखेंगे फोटो कुछ इस तरह का, इसमें आपको फोटो में यहाँ से इस तरह से रहता है ये जो है, और यहाँ से देखिए ये भाग जो है ना, इसी में इसको हम लोग बोलते हैं, देखिए वर्तिका अंडाशय बोलते थे। ठीक है, और यही अंडाशय में बनता है बीजांड। जब निषेचन क्रिया हो जाती है तब, यानी परागकण से नर से के परागकोश से परागकण इस मादा भाग में पहुँचता है, तब यहाँ जो बनता कृति उसे बोलते हैं बीजांड। और बीजांड जो है ना, यही उल्टा शेप में, जो बड़ा वाला भाग है ना, ये उल्टा होता है, माथा नीचे रहता है, जो पोछिया ये दिख रहा है ना है, ये ऊपर रहता है, इस तरह का फोटो। ठीक है, और इसी का बोलेगा विस्तार से बताइए सर। ठीक है, तो क्वेश्चन फिर सुनिएगा। क्वेश्चन बोलेगा बीजांड का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन करें। तो पहले बनाना फोटो जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, और इसके बाद ये चित्र बना करके सर देखिए शुरुआत से बताते हैं। इसे देखिए बीजांड जो होता है, यह बीजांड किसी पुष्प का मादा भाग होता है। बोलना शुरुआत से, जो बीजांड होता है पुष्प का मादा भाग होता है। ठीक है, और यह बीजांड का मादा भाग कहेंगे तो बीजांड जो है, इसको बनने में जो सबसे पहले धागेनुमा भाग निकलता है, देखिए जो नीचे दिख रहा है ना, यहाँ उल्टा ऊपर होता है। बीजांड को बनने में जो सबसे पहले धागेनुमा जो भाग होता है, जो बीजांडाशय से जुड़ता है, उस भाग को हम लोग बोलते हैं बीजांड वृंत कहते हैं। क्या बोलते हैं? बीजांड वृंत कहते हैं। ठीक है, और यही बीजांड वृंत जब यह आगे की ओर बढ़ता है तो जुड़ता है सब बीजांड से, और बीजांड से जिस भाग पर जुड़ता है उस भाग को हम बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम, या इसी को नाभिका के नाम जानते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिका। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं आगे, तो जो देखिए इसके अंदर सबसे भाग है ना, सबसे बीच का भाग, इसको हम बोलते हैं भ्रूणकोश। और भ्रूणकोश के जो बाहर भाग है, इसको कहा जाता है बीजांडकाय। क्या नाम बोलते हैं? बीजांडकाय कहते हैं। और यही का बाहर दो परत होता है, जिस परत से घिरा होता है, इस परत को बोलते हैं अध्यावरण कहते हैं, अध्यावरण कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद यह एक्सटर्नल होता है, यह क्या होता है? इंटरनल। इसका इंग्लिश से यहाँ लिखा हुआ है, तो देखिए इसमें दो परतें होती है, एक बाह्य अध्यावरण, एक होता है आंतरिक अध्यावरण। ठीक है, और जिस भाग में इस भ्रूणकोश को रखने के लिए जिस भाग में अध्यावरण की परतें नहीं होती है, उस भाग को ही बोलते हैं बीजांड द्वार कहते हैं। क्या बोलते हैं? बीजांड द्वार कहते हैं। ठीक है, और इसी बीजांड द्वार के ठीक उल्टा साइड में देखें तो उस भाग को बोलते हैं निभाग, और निभाग को इंग्लिश में बोलते हैं चलाजा। ठीक है, और इसके बगले में जो भाग होता है सबसे जो अंदर वाला, इसको बोलते हैं भ्रूणकोश। भ्रूणकोश में 8 गो केंद्रक और 7 गो कोशिकाएं होती है। ठीक है, ये तो हम लगातार सब साथ बता दिए ना, लेकिन ऐसे लिखना नहीं है, आपको प्रत्येक पार्ट को विस्तार से एक पार्ट लिख करके और आगे चलना है सर। ठीक है, देखिए फिर सुनिएगा, प्रश्न था बीजांड का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन करें। ठीक है, इसका आंसर लिखना है कि बीजांड किसी पुष्प का मादा भाग यानी स्त्री केसर में बनता है। कब? जब निषेचन क्रिया हो जाती है तब। जिस बीजांड के मुख्यतः निम्नलिखित अंग हैं, लिख करके पहला में लिखेंगे डैश देके, पहला लिखेंगे बीजांड वृंत, और पहला में बीजांड वृंत लिख करके डैश देंगे, वहाँ पर लिखेंगे कि किसी पुष्प के अंडाशय में बीजांड बनने की स्थिति में जिस धागेनुमा भाग का, बहुत पतला होता है ये वाला, जिस धागेनुमा भाग का निर्माण होता है उससे हम बीजांड वृंत कहते हैं। ठीक है, और यही बीजांड वृंत नीचे की ओर अंडाशय से यानी बीजांडाशय से जुड़ा होता है। इतना लिख देंगे, बीजांड वृंत कंप्लीट। इसके बाद नंबर 2 में लिखना है आपको फिर नाभिका। तो बोलना है कि बीजांड जो मुख्य बीजांड होता है, यह बीजांड वृंत से जिस भाग पर जुड़ता है, यही जो हो रहा है, जिस भाग पर जुड़ता है उस भाग को हम क्या बोलते हैं? हाइलम या नाभिका बोलते हैं। नाभिका हिंदी में होता है, इंग्लिश में क्या होता है? हाइलम कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद बोलना है कि यह बीजांड, फिर दुख हो गया ना, फिर तीसरा में चलते हैं, तो तीसरा में लिखना है सबसे पहले भ्रूणकोश क्या होता है। तो बोलना है कि सिर्फ बीजांड के, भ्रूणकोश लिख के रख देना है, फिर बोलना है बीजांड के मध्य भाग को भ्रूणकोश कहते हैं, जिसमें 7 गो कोशिका, 3 और 3 6 1 7 कोशिका और 8 गो केंद्रक होते हैं। ठीक है, इतना लिख लेंगे। उसके बाद फिर बोलना है कि बीजांड का, बोलना है कि यह बीजांड का सबसे मुख्य भाग होता है,
जिसमें भ्रूणकोश का निर्माण होता है और उससे फल की उत्पत्ति होती है। ठीक है, बीजांड का कंप्लीट। उसके बाद एक फिर लिखना है इधर बीजांड का होने के बाद फिर आगे चलना है बीजांड द्वार में। अच्छा, बीजांड द्वार से पहले बोलना है अध्यावरण। अध्यावरण लिख देना रेस्ट। ठीक है, तो बोलना है कि बीजांड के सबसे बाहर की ओर 2 परतें होती है जिसके द्वारा वह सुरक्षित रूप से ढका होता है, उस परते का नाम अध्यावरण कहते हैं। जो परतें 2 तरह का होता है, बाहरी परते को बाह्य अध्यावरण कहते हैं और अंदर की परते को आंतरिक अध्यावरण कहते हैं। ठीक है, अध्यावरण कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगला नंबर में लिखना है बीजांड द्वार। उसमें कहेंगे कि बीजांड जो होता है, बीजांड है ना, यह बीजांड के वह भाग जहाँ पर अध्यावरण का परत नहीं होता है, उस शेष भाग को हम लोग बीजांड द्वार कहते हैं। ठीक है, और एक बाद फिर बोलना है निभाग में तरफ, फिर बोलना है निभाग लिख के रख देंगे। फिर लिखेंगे कि बीजांड द्वार के ठीक ऊपरी साइड में या ठीक उल्टा साइड में जो खाली स्थान होता है, जो खाली जगह होता है, उस भाग को हम क्या बोलते हैं, निभाग कहते हैं। ठीक है, इतना लिख दोगे बाबू, इसमें आपका नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और है जिस क्वेश्चन को सब हमेशा पूछते हैं, इसके बाद इसी के अंदर का भाग का भ्रूणकोश, इसको अलग से क्वेश्चन बना देगा। अब बोलेगा कि भ्रूणकोश क्या है, इसका नामांकित चित्र बनाकर वर्णन करें। भ्रूणकोश या भ्रूणकोश कहीं लिखता है। ठीक है ना, इसका नामांकित चित्र बनाकर वर्णन करें सर। ठीक है, तो देखिए भ्रूणकोश तो बाबू यही है। ठीक है, पहले बनाना फोटो अच्छा से, भ्रूणकोश का ही फोटो बना लीजिएगा। और उसके बाद इसमें क्या लिखना है, तो शुरुआत से देखिए भ्रूणकोश कहना है कि भ्रूणकोश पुष्प का मध्य भाग होता है। इसमें कोई नंबर नहीं देना है, लगातार लिखना है। भ्रूणकोश पुष्प का बीजांड का मध्य भाग होता है और यह बीजांड के मध्य भाग में रह करके इसमें 3 तरह के कोशिकाओं का समूह होता है। इसमें सभी पहले एगो ऊपर 3 कोशिकाओं का समूह होता है, फिर बीच में होता है, फिर कहाँ होता है, नीचे होता है। जिसमें सबसे ऊपरी 3 कोशिकाओं के समूह को प्रतिबिया शांत या प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। सबसे ऊपर के कोशिकाओं के समूह को प्रतिबिया शांत या प्रतिमुख कोशिका कहते हैं और बीच के कोशिका को द्विध्रुवीय या द्वितीय केंद्र कहा जाता है। ठीक है, और सबसे नीचे बोलना है कि नीचे वाले 3 कोशिकाओं के समूह को अंड समुच्चय कहते हैं। क्या बोलते हैं, अंड समुच्चय कहते हैं। अंड समुच्चय कहते हैं जिसमें एक अंड कोशिका एवं 2 सहायक कोशिका स्थित होता है। इसमें 3 में एक क्या होता है, अंड कोशिका होता है और 2 सहायक कोशिका होता है। फिर इसमें बोलना है कि इसी भ्रूणकोश में 7 कोशिकाएं एवं 8 केंद्रक होते हैं। जैसे देखिए जो बिंदु है ना, ये सब केंद्रक है सर। ठीक है, और ये सब केंद्रक है। तो देखिए 3 और 3 6 और बीच में क्या हो गया 2 8, 6 2 8। लेकिन कोशिकाएं में देखा जाए तो 3 कोशिकाएं नीचे होता है और 3 कोशिकाएं ऊपर होता है। लेकिन बीच का जो भाग है इसमें कोशिका तो एक होता है, लेकिन देखिए इसमें कितने 2 होते हैं। ठीक है, इतना लिख दोगे बाबू, आपका पूरा उत्तर कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको हाल ही जो शुरुआत से हम बताएं सर, शुरुआत से रिवाइज कर देते हैं, जैसे बोले वैसे लिख लीजिएगा। और उसके बाद से इसके बाद अगला वीडियो मिलते हैं, उसमें क्वेश्चन बताएंगे आप लोगों को कि किसी पुष्प में दोहरा निषेचन कैसे होता है। जिसमें आपको 2 साइंटिस्ट भाग लिए थे, एक स्ट्रासबर्गर एक नावासियन, उसके बारे में वर्णन करेंगे। लेकिन उसके पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं फिर देखिए इसमें क्वेश्चन था कि बीजांड का नामांकित चित्र बनाइए, बताइए सर। शुरुआत से बताएं, बताना है कि बीजांड पुष्प का मादा भाग होता है जो कि किसी पुष्प के अंडाशय में बनता है और यह अंडाशय में बनता है तो जिस अवस्था में बनता है उसमें निम्नलिखित अंग का निर्माण होता है। जिसमें पहला बोलना है बीजांड वृंत, और कहना है कि किसी पुष्प के बीजांड बनने के क्रम में एक पतला धागेनुमा रचना का विकास होता है जिससे बीजांड वृंत कहते हैं। और बीजांड वृंत इस नंबर 2 में लिखेंगे क्या, नाभिका लिखेंगे, फिर डैश देंगे। बोलना है फिर कि बीजांड वृंत बीजांड से जिस भाग पर जुड़ता है उस भाग को नाभिका या हाइलम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद 2 टॉपिक हो गया। इसके बाद फिर तीसरा बताया कि लिखना भ्रूणकोश, डैश देना है। बोलना कि किसी बीजांड का सबसे प्रमुख एवं मध्य भाग जो होता है वह भ्रूणकोश होता है, जिसमें 7 कोशिकाएं और 8 क्या होता है, केंद्रक होता है। फिर एक बाद फिर लिखना है अगला बीजांड का, डैश देना है। बीजांड फिर लिखना बीजांड के सबसे प्रमुख भाग, सबसे आंतरिक भाग को बीजांडकाय कहते हैं, जो कि इसमें अन्य क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ठीक है, उसके बाद फिर बोलना है अध्यावरण लिखना है। तो बोलना है कि किसी बीजांड के सबसे बाहर की परतें अध्यावरण कहलाती है, जो 2 तरह की होती है, एक बाह्य अध्यावरण, एक होता है आंतरिक अध्यावरण। ठीक है, इसके बाद फिर बोलना है बीजांड द्वार में कि भ्रूणकोश के बाहर का वह भाग जहाँ पर अध्यावरण की परतें नहीं होती है उस खाली स्थान को बीजांड द्वार कहते हैं। फिर सबसे लास्ट बचा निभाग। यहाँ बोलना है कि किसी बीजांड द्वार के ठीक विपरीत साइड में जो स्थित जगह होता है, खाली स्थान होता है, उसे क्या बोलते हैं, निभाग कहते हैं। फिर नंबर 2 क्वेश्चन बताया था आप लोगों को कि क्वेश्चन पूछेगा भ्रूणकोश क्या है, तो बोलना है भ्रूणकोश किसी पुष्प के बीजांड के मध्य भाग में होता है। ठीक है,
भ्रूणकोश में तीन तरह के कोशिकाओं का समूह होता है। इसमें सबसे ऊपर की 3 कोशिकाओं के समूह को प्रतिबिंबिसांत या प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। बीच में जो कोशिकाएं होती है या केंद्रक होता है उसको द्विध्रुवीय या द्वितीय केंद्रक कहते हैं। जो सबसे नीचे होता है इसको सहायक कोशिका, ये अंड कोशिका कहते हैं। जो सबसे 2 कोशिका को सहायक कोशिका और 1 कोशिका को अंड कोशिका कहते हैं, या ये तीनों कोशिकाओं के समूह को अंड समूह कहते हैं, जिसमें 7 को केंद्रक और 8 को कोशिकाएं होती है। हमेशा याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक है, और ठीक है, इसके बाद फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।